रामबाण, रामबाण का मतलब होता है पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया। पैनेसिया का मतलब है रामबाण, यानी कोई दवा जो हर बीमारी का इलाज कर दे, या कोई ऐसी चीज जो हर समस्या का हल हो, यानी एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैनेसिया कहते हैं। समकालीन, समकालीन का मतलब होता है कंटेम्पोरेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्पोरेरी। कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है एक ही समय में होने वाला, कंटेम्पोरेरी कहते हैं। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर दोनों एक दूसरे का क्या है? कंटेम्पोरेरी है। अप्रचलित, अप्रचलित का मतलब होता है ओब्सोलीट, OBSOLET, ओब्सोलीट मतलब अप्रचलित। अप्रचलित मतलब होता है पुराना, मतलब कोई चीज जो अब पुरानी हो गई है, अब इस्तेमाल में नहीं है। जैसे कोई पुरानी तकनीक या कोई पुरानी फैशन, उसे क्या कहते हैं? ओब्सोलीट कहते हैं। समाधि लेख, समाधि लेख का मतलब होता है एपीटाफ, EPITAPH, एपीटाफ मतलब होता है समाधि लेख। एपीटाफ मतलब समाधि लेख। समाधि लेख जो कब्र के पत्थर पर मृतक की याद में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एपीटाफ कहते हैं। अटल, अटल का मतलब होता है इनएविटेबल, INEVITABLE, टेबल। इनएविटेबल मतलब होता है अटल। इसको हम अपरिहार्य भी कहते हैं, जो टल न सके, जिसे टाला न जा सके, होकर ही रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनएविटेबल। जैसे मौत और समय का गुजरना, यही सब। सहनशील व्यक्ति, सहनशील व्यक्ति का मतलब होता है एस्टोइक, STOIC, एस्टोइक मतलब सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो दर्द या परेशानी बिना शिकायत के सहन कर ले, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, और जिसे सुख दुख का कोई फर्क न पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्टोइक कहते हैं। उभयस्थ, उभयस्थ का मतलब होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, MBDEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है उभयहस्त। दोनों हाथों से सहज और समान रूप से जो लिख सकता है, उसे क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। पक्षीशाला, पक्षीशाला का मतलब होता है एभियरी, AVIARY, एभियरी मतलब होता है पक्षीशाला। एभियरी मतलब होता है पक्षीशाला। पक्षीशाला वह जगह जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एभियरी। असंशोधनीय, असुधार्य, जिसको हम क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असुधार्य, असंशोधनीय, जिसका सुधार न हो सके। कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी इंसान जिसे बदलना बहुत मुश्किल हो, यानी नामुमकिन हो, उसे क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल कहते हैं। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी मतलब होता है ओमनीसिएंट। सर्वज्ञानी मतलब क्या होता है? ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसे हर चीज का ज्ञान हो, भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं? ओमनीसिएंट कहते हैं। मानचित्रकार, नक्शे बनाने की कला जिसे हो, उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार। कार्टोग्राफर, CAR, कार, TOTO, कार्टो, GRAPHER, कार्टोग्राफर। अपठनीय, अपठनीय को क्या कहते हैं? इलेजिबल कहते हैं। अपठनीय को क्या कहते हैं? इलेजिबल, ILLEGIBLE,
इलेजिबल, इलेजिबल मतलब होता है अस्पष्ट लिखावट, जिसे पढ़ना मुश्किल हो, समझ ना आए, जैसे डॉक्टर की लिखावट, उसे क्या कहते हैं, इलेजिबल कहते हैं। अचूक, अचूक का मतलब होता है इनफॉलिबल, INFALLIBLE। इनफॉलिबल मतलब होता है अचूक होता है। अचूक मतलब होता है जो कभी फेल ना हो, जो कभी गलती ना करे, हमेशा वही करे जो उसे करना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, इनफॉलिबल कहते हैं। आदर्श लोक का मतलब क्या होता है, यूटोपिया। यूटोपिया, आदर्श लोक मतलब होता है यूटोपिया, ऐसी काल्पनिक जगह जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, ठीक हो, स्वर्ग जैसी जगह हो, जहाँ कोई गरीब ना हो, सब लोग खुश हो, उसे क्या कहते हैं, यूटोपिया। यहाँ एक प्रश्न है, यूटोपिया नाम का बुक किसने लिखा है और ये वर्क कब का है, बताइए। यूटोपिया नाम का बुक जो है थॉमस मोर का है और ये जो वर्क है 1516 का है। यूटोपिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले थॉमस मोर ही किए थे यूटोपिया नाम का बुक में। तो अगला है 15 नंबर, परोपकारी जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे और मानव कल्याण के लिए सोचे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, ऑल्ट्रुइस्ट। शौकीन व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति को क्या कहते हैं, अमेचर, AMATEUR, अमेचर। अमेचर मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कोई काम शौक के लिए करता हो, पैसे कमाने के लिए नहीं, उसे क्या कहते हैं, अमेचर कहते हैं। मोटर चालक, मोटर चालक मतलब होता है चौफर, CHAUFFEUR, चौफर मतलब होता है मोटर चालक। मोटर चालक मतलब होता है कि वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अमीर या महत्वपूर्ण व्यक्ति की कार चलाने के लिए काम पर रखा जाता है, यानी ड्राइवर, उसे क्या कहते हैं, चौफर कहते हैं। कालक्रम, कालक्रम को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY। क्रोनोलॉजी मतलब होता है कालक्रम, घटनाओं को उनके होने के समय के अनुसार क्रम में रखा जाता है कि पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये सब समय के क्रम में बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। छोटे या बंद जगहों में होने का बहुत ज़्यादा डर, उसे क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUS, क्लॉस्ट्रोफोबिया, PHOBIA, फोबिया। प्रथा तोड़ने वाला, प्रथा तोड़ने वाला क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ICONOCLAST, आइकोनोक्लास्ट। प्रथा तोड़ने वाला या इसको कहते हैं रिवाज तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक भी कहते हैं, वह व्यक्ति जो पुरानी चली आ रही परंपराओं मान्यताओं को नहीं मानता, उन पर सवाल उठाता है, यानी जो लीक से हटकर चले, उसे क्या कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। अश्राव्य, न सुनाई पड़ने वाला, उसे क्या कहते हैं, अश्राव्य, न सुनाई देने वाला, अश्राव्य न सुनाई देने वाला, उसे क्या कहते हैं, इनऑडिबल, इनऑडिबल। सअपराधी, सअपराधी को क्या कहते हैं, सअपराधी कहते हैं एकम्प्लिस कहते हैं, ACCOMPLIC, एकम्प्लिस। सअपराधी, अगर कोई जुर्म में किसी का साथ दे, जो अपराध में मदद करे, उसे क्या कहते हैं, एकम्प्लिस कहते हैं। अराजकता, अराजकता का क्या होता है, एनार्की, ANARCHY, एनार्की। एनार्की मतलब यानी होता है ऐसी स्थिति जहाँ कोई सरकार, कोई व्यवस्था न हो, मतलब कानून का राज न हो, उसे क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। नास्तिक, नास्तिक का मतलब होता है एथीइस्ट, ATHEIST, एथीइस्ट मतलब नास्तिक। नास्तिक वह व्यक्ति जो ईश्वर देवी देवता को नहीं मानता है, उसे हम एथीइस्ट कहते हैं। नरभक्षक, जो इंसानों को खाता है, उसे क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं, CANNIBAL, कैनिबल।